हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस इमर्ज में आपका स्वागत है। और मुझे ना बहुत मजा आ रहा है ये वाला रिकॉर्ड करने में, बिकॉज आज जो मेरे साथ गेस्ट आए हैं वो एक इंस्पिरेशन है। और आप समझेंगे, ये जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे एक 64 ईयर ओल्ड मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे और अपना रिटायरमेंट लाइफ को कितने अच्छे से जी रहे हो। यस दोस्तों, आपने सही सुना, 64 ईयर ओल्ड। सो आज बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा रंजीत जी को। और ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं, कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, और कैसे उन्होंने जर्नी चालू की। 40 साल का इनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर रहा है, तो अब वो एक अलग ही जीवन जी रहे हैं। एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी विथ व्हाट ही इज डूइंग। सो लेट मी वेलकम रंजीत जी। हेलो रंजीत जी। हेलो, नमस्ते जी। कैसे नमस्ते हैं? विनीत जी। अरे बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके तो और भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी आप वैसे, हम लोग बातचीत काफी टाइम पहले किए थे। और आपका एक कम्युनिटी आपने बना रखी है, तो मैं जी। फॉलो कर रहा हूँ आपको उस कम्युनिटी के अंदर में। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑनेस्टली, एकदम निस्वार्थ भावनाएं से जब आप लगे हुए हैं। एंड आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर अ मैन ऑन द मिशन। सो रियली रियली हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। फील हैप्पी लिसनिंग ऑल दीज वर्ड्स फ्रॉम यू। आपसे सुनकर अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी तो मेरे को लगता है कि शुरुआत ही हुआ है, क्योंकि एवरीडे इतना लर्निंग होता है। ये मार्केट ऐसा चीज है, ऐसे चीज सिखाता है। और सबसे बढ़िया चीज है, जब मार्केट गिरता है तब इतने सीखने को मिलता है। तो दैट इज रियली, आई एम ऑल्सो एस्टोनिश्ड दैट ये सब चीज भी मेरे को इसका एक्सपीरियंस आ रहा है। सही एंड बोल थैंक रहे यू हैं। दैट आप अपना टाइम दे रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए। एकदम एकदम, मेरा तो यही काम है। और रंजीत जी, आप 64 ईयर ओल्ड हैं, तो जी यू हाँ। हैव सो मच इनसाइड यू विच यू वांट टू शेयर, नॉट जस्ट अबाउट मार्केट। उसके अलावा भी आपके एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे अच्छे हैं, तो थोड़ा आपके बारे में बताइए। कितने साल से आप अपना कॉर्पोरेट लाइफ में थे, फिर कैसे आपने मार्केट के बारे में सोचा, कैसे आपने तैयारी की। मेरे पास कई लोग आते हैं जो 50-55 के ऊपर के हैं, जो एक फील ले रहे हैं अब कि अब मुझे शायद मार्केट में फुल टाइम होना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट में आई वांट टू बी देयर इन द मार्केट फुल टाइम। तो ये पूरा एक जर्नी बताइए, एंड देन वील गेट इनटू योर स्ट्रैटेजी कि आप पैसा कैसे कमा रहे हो मार्केट से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं तो जब आई स्टार्टेड माय जॉब, मेरा जो पहला नौकरी था वो टाटा के साथ था, टाटा स्टील में। और सबसे पहले मैं देखता तो उस समय एक न्यूज़पेपर कलकत्ता का ही है, द स्टेट्समैन। या उसमें पिछले पेज, पीछे पेज में कुछ रखता था, नंबर, उसका शेयर, कंपनी का नाम। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ये सब क्यों चीज, ये सब बेकार का देता है न्यूज, ये सब कॉमिक्स छोड़कर ये सब देते थे। बचपन में सोचता था। लेकिन जब मैं 2-3 साल, इट वाज प्रोबब्ली 83, तो देयर वर सम पीपल, जो जहां काम कर रहा था वहां कुछ लोग थे। वो लोग उस समय आईपीओ तो बोलते नहीं थे, बट उसके लिए एप्लीकेशन भरते थे, फॉर्म में नाम लिखना, बड़ा सा फॉर्म रहता था, उसको बैंक जाओ। तो उस समय मेरे को बोले कि भाई तुम क्यों नहीं करते, तो यू आर ए यंग पर्सन, करो ये सब चीज। तो तब शुरुआत हुआ था मेरा पहला आईपीओ 1983 में, लीला वेंचर में। फिर उसके बाद तो 1983 में? 83 में अरे मैं जॉब शुरू किया था 80 में। मैं तो फिर 5 साल उसके का था। एंड उसके बाद मैं हमेशा यही सोचता था कि सेविंग्स करना चाहिए। जब से नौकरी शुरू किया, उस समय एक चीज आपको याद होगा था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 12% इंटरेस्ट उस समय दे रहा था, 6 साल में डबल होता था पैसा। तो अच्छा। मैं हमेशा गिनती करता था, 100 का 200, 200 का 400, मैं 30 साल में रिटायर करूंगा तो कितना होगा उस समय, कॉर्पस हाँ कितना होना चाहिए। हाँ। तो दैट टाइम विद अ स्मॉल वे, 100 रुपया करके मैं सोचता था 100 रुपया सेव करूं। तो ये जो था आइडिया था, तो उस हिसाब में मैं करते गया। लेकिन इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। उस समय ना आप एक शेयर खरीद लेना है तो 100 का लॉट लो या 50 का लॉट लो। और हमारे पास उतना पैसा नहीं थे कि मैं ब्रिटानिया का शेयर लूं, एशियन पेंट्स का शेयर लूं, या रिलायंस का भी। तो सबसे बड़ा शेयर जो मेरे हाथ लगा था रिलायंस का। उस समय 50 रुपया में, उस समय सम गेम क्रिकेट कुछ ऐसा था, उसका स्पॉन्सर कर रहे थे, तो उस समय आया था पब्लिक इशू, उसमें मुझे 50 शेयर मिला था।
वो अच्छा। करीब 90s में होगा, अर्ली 90s में। तो हाँ। 50 का जब 100 हो गया ना, मैं बेच दिया। अरे 100% मैंने गेन कर दिया 50 रुपया। और आज मैं सोचता हूँ तो मैं हंसता हूँ अपने ऊपर, कैसा नॉलेज था। एंड आई हैव सीन ऑल द डिफिकल्ट टाइम, जैसा कि हर्षद मेहता का टाइम देखा हूँ, Y2K का टाइम देखा हूँ, और सबसे बड़ा लेमन ब्रदर्स। और उसके सामने ये सब देखते हैं तो फिर लगता है अरे ये तो कोविड का जो हुआ मार्च में, वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए उससे। हाँ, यस अ, यस। फिर मैं नौकरी करते करते चेंजेस किया। आई वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड लास्ट वर्क जो था आदित्य बिरला ग्रुप में मैं था। एंड आई रिटायर्ड एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HR। देन 2020 सॉरी 22 को, आज से 20 जून में मेरा काम खत्म हुआ। रिटायरमेंट का बहुत कुछ असाइनमेंट था, 20 में खत्म हुआ। तो मैं सोचा बिफोर आई रिटायर, मैं काम खत्म होने का बाद करूंगा क्या। मैं बोला क्यों ना करूं कुछ समथिंग जो कि मेरा पैशन रहा है। माय अनदर पैशन इज ट्रैवलिंग। मैं कभी पहले ट्रैवलिंग का वीडियो बनाता था और आजकल वीडियो बनाता तो यही एक ही सब्जेक्ट। मैं कोई ज्यादा 50 एक्सपेरिमेंट करता नहीं हूं, क्योंकि ऑप्शन विल स्ट्रेटेजी और उसका जो डेरिवेटिव रहा, उसमें अगर प्रॉब्लम आता तो कैसे उसको आप बदल सकते हो समय के अनुसार, वो भी मैं किया। और वो सब मैं अपना PPT में प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। यस। और तो काफी अच्छा रहा, सबके सहयोग रहा। और मैं अपना जो सोशल ग्रुप बनाया कि मैं सोचा देखो मेरे को कोई बताने, सच बोलते हैं उस समय ना, हमको मिलता था मैगजीन आता था मनी, दलाल स्ट्रीट, वो जब तक हमारे पास पहुंचता था तब का शेयर का दाम कुछ अलग हो जाता था। फिर पैसा भेजो ब्रोकर के पास, वो भेजता था उसका सर्टिफिकेट में हम लोग स्टाम्प चिपकाते थे, फिर भेजते थे, फिर सिग्नेचर मिलता नहीं करके फिर वापस आ जाता था। ये 3 महीना का चक्कर में हम जो चीज खरीदे तो उससे दाम भी कम हो जाता था। या। तो यही सब चलता था। एंड थैंक गॉड सेबी आ गया, NSE, ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब का फायदा इतना मिल रहा है आजकल। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी करने के लिए ना हमको चाहिए कि ऐसा ब्रोकर जहां ब्रोकरेज कम देना पड़े। अगर ब्रोकरेज बहुत देना पड़े ना, उसमें आपका प्रॉफिट टोटली वाइप आउट हो जाता। मैं कोई ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो अपना अपना, ये मेरा सुझाव है कि ब्रोकर ठीक से सही चुने आप। सही बात है। एंड और पिछले 2 साल से कर रहा हूं। तो आई स्टार्टेड विथ, आई कांट से स्मॉल कैपिटल, अबाउट 24-25 लाख का शुरू किया था जी। कैपिटल में। क्योंकि रिटायर होने के बाद और एक्स्ट्रा असाइनमेंट के बाद कुछ पैसा बच गए थे, मैं चलो उसको लगाते हैं इसमें। बिकॉज डेट में तो लगाना चाहिए, जी। ये रियल इस्टेट में भी कुछ रहना चाहिए, गोल्ड में कुछ रहना चाहिए, बाकी कुछ अपने जितने सहूलियत के हिसाब में इसमें लगाया। देन फर्स्ट ईयर आई गॉट अबाउट 36% रिटर्न। और उसके बाद ये जो साल गया इसमें मुझे मिला 41% रिटर्न। बट ये डेलिबरेटली मैं उसको कम कर दिया। मेरा प्रॉफिट 50% हो सकते थे, बट इन द मंथ ऑफ मार्च, आप जैसे जानते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए मैं 6 लाख का लॉस बुक किया, जो कि बाद में मैं उसको खरीद लूंगा। तो अच्छा। उसको क्या क्यों ना अभी नहीं खरीदा हूं, क्योंकि मार्केट अभी पता नहीं चल रहा डाउन ट्रेंड और कितने जाएंगे। वो जब तक यूक्रेन खत्म नहीं होगा, मैं थोड़ा नया खरीदने के लिए डर रहा हूँ उसका। हाँ वो है, लेकिन क्योंकि फिर भी टाइमिंग तो काम जरूरी नहीं है इन्वेस्टर के लिए। लेकिन अगर पता है कुछ गिरने वाला तो मैं क्यों खरीदूं आज, अगर कल सस्ता मिल सकता है। जी। तो ये सब करके मैं अपना सोशल मीडिया में, हम लोग काफी अच्छा बात करते हैं। वी हैव गॉट सम गुड फ्रेंड्स, दे हैव नॉलेज ऑन टेक्निकल चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब अपने आप को हेल्प करते हैं कि हम लोग कैसा अच्छा करें, और उस हिसाब से चल रहा है। और सही है। फिर आपको पता चल गया मेरे बारे में, और आज आप और हम बात कर रहे हैं। सो स्वीट, सो स्वीट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली जो आपकी भावना है टू गिव बैक व्हाटएवर यू हैव, अब मुझे पता लग गया कि इसकी सीड कब लगी थी। तो पहला काम ही आपने टाटा से चालू किया था, तो टाटा ग्रुप ही उसी फिलॉसफी में बिलीव हाँ, करता है। आप कितना एथिकल है। आप देखिएगा मेरा प्रेजेंटेशन में एथिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंस दिया हूं। इस ट्रेड के लिए आप कोई भी कंपनी चुनेंगे तो देखना है उसका मैनेजमेंट, माने गवर्नेंस कैसा है। अगर कंपनी ठीक नहीं है, भले बहुत प्रॉफिट करते हो, पता नहीं किस दिन वो गिरेगा मुंह के बल, और मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन के अंदर में घुसते हैं सर। तो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। और दोस्तों इन द मीन वाइल रंजीत जी शेयर कर रहे हैं, मैं एक बात बता देता हूं कि रंजीत जी ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, हाँ, और वहीं से रिटर्न ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो कैश मार्केट इंपॉर्टेंट है,
बट ऑप्शन से और एडिशनल रिटर्न जनरेट करा। तो आज यही वीडियो में पूरा कवरेज होगा, उनका स्ट्रैटेजी शेयरिंग होगी, तो मजा आने वाला है। लास्ट तक देखना है, पहले नहीं जाना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे वीडियोस लंबे चलते हैं, बोरिंग होते हैं, बट ठीक है रहने दीजिए, क्योंकि मनी मेकिंग इज अ बोरिंग प्रोसेस, इजंट इट। चलिए रंजीत जी, स्क्रीन शेयरिंग। और आप भुवनेश्वर में हैं? जी हाँ। यही खास बात है इंडिया की, कि कोने कोने में ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूं अभी? कर सकते हैं सर, अगर हाँ। आपकी आपको जैसे जैसे कंफर्ट होता है आपको। नहीं, आप आई थिंक व्यूअर्स कैन सी द फुल स्क्रीन और फुल लाइक। स्क्रीन थोड़ा बेटर रहेगा। हाँ, दैट्स व्हाट आई। तो जो जितना आजकल कुछ भी कर रहा हूं पिछले 2 सालों से, इट इज ओनली ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। सच पूछा जाए तो मैं जब घूमने जाता था, मुझे इसके आइडिया लगा जब मैं यूके में था, तो वहां देखा कि कुछ लोग ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी करते हैं, अमेरिकन, एंड वहां थोड़ा फायदा यह है कि वहां वीकली सेटलमेंट है शेयर्स के भी, तो वहां थोड़ा ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक हफ्ता का थोड़ा प्रेडिक्ट करना अच्छा रहता है, एक महीना का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड तो फिर भी इंडिया में भी हम इसको बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग इसको करे हैं दे वाउच फॉर इट। सर ये स्ट्रैटेजी मतलब इट्स अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बनाया। तो आप देखोगे तो यूरोप, आप इंडिया का छोड़ के बाहर भी आप देखोगे उनका वीडियो देखेंगे। मेरा लर्निंग उनके वीडियो से हुआ है, इंडिया में तो कहीं नहीं था। और लोग जो मुझे यूट्यूब में कमेंट देते हैं, तो वो लोग कभी, कुछ लोग अमेरिका में भी है, वो लोग कनाडा में है, वो लोग मुझे बोलते हैं कि अरे इंडिया में भी आप लोग इसको कर रहे हो। मैं बोला हाँ भाई, हम लोग भी कर रहे हैं। तो वही चीज हम, मैंने ऐसा नहीं कि मेरा अपना कोई ज्यादा इसमें आइडिया है, मैंने मेरा कोई ओरिजिनलिटी है। ये ओरिजिनलिटी बाकी लोग करते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंडियन कस्टमाइज करते हैं थोड़ा। एकदम एकदम जी। सो और ये ऑप्शन स्ट्रेटजी जैसा बताया, थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर कंसिस्टेंट वीकली और मंथली रिटर्न। मैं वीकली इसलिए बताया कि हमारे देश में अभी तक हुआ नहीं, एक्सेप्ट द इंडेक्स, बट बाकी जगह पर वीकली है, तो लोग वीकली करते हैं। एंड प्रॉब्लम इज, मैं थोड़ा देखिए अंडरलाइन किया हो, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, क्योंकि आप 1 लाख 2 लाख से अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटेजी कर ही नहीं सकते। मिनिमम अगर 12-15 लाख नहीं है, कम से कम अगर 2 ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हाँ, 12-15 लाख डे 1 में जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे उस समय शायद 3-4 लाख का जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा समय आ जाए आपको 12-15 लाख का जरूरत होगा। इन व्यू ऑफ दैट, इफ यू डू नॉट हैव लार्ज कैपिटल एंड तब इसको करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं जैसे इंडियन कंटेस्ट, वन शुड हैव एटलीस्ट 15 लाख कैपिटल रहना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए कि 2% प्लस। आप एक्सपेक्टेशन 5%, 6%, मैं देखता हूं आता है यूट्यूब में, मैंने 15 मिनट में 15 लाख कमाया, तो वो हम करते नहीं है। हमारे लिए तो मैंने 15-30 लाख साल का बहुत ज्यादा हो जाते हैं मेरे कैपिटल में जितना है। तो उस हिसाब में हम लोग 2% का टारगेट रखते हैं, लो रिस्क लेते हैं, और उस हिसाब में हम जब CAGR बेसिस में हम इसको जो करते हैं, तो 2% अगर बुलिश मार्केट रहता है, इट इज ए बुलिश स्ट्रेटेजी एक्चुअली। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी में बुलिश मार्केट में आप 4-5-6% तक आराम से कमा सकते हो, बिल्कुल आराम से इसको आप कमा सकते हो। लेकिन आज का सिचुएशन में मैं इस साल के लिए मेरा अपना टारगेट लिया हूं पर मंथ 1.5% रिटर्न CAGR बेसिस, बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन वॉर। और कोविड जब खत्म हो जाएंगे, आई विल रिवाइज इट। तो आई हैव टेकन ए प्रैक्टिकल स्टैंड कि मैं तो ज्यादा उसमें रिस्क नहीं लेना है, सो दैट आई डोंट लूज फ्रॉम ए कैपिटल। फेयर पॉइंट। एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी रंजीत जी आपकी, कि आप एग्जैक्टली आपको पता है कि आप कौन है, आपके लिमिटेशंस क्या है और आपके एक्सपेक्टेशन क्या है। आज वो पहला स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट है सबके लिए, कि everyone should be able to make that first slide for themselves, कि मैं कितना कैपिटल डाल सकता हूँ, मेरा कितना मार्केट से एक्सपेक्टेशन हो, उसी के हिसाब से फिर इंसान अपना स्ट्रैटेजी भी बनाएगा। तो आपने 15 लाख अमाउंट डिफाइन किया क्योंकि आपके पास 25 लाख थे, तो आपको लगा हाँ मैं 15 लाख का काम कर सकता हूँ और उसमें से 2% रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। तो दैट्स अ वेरी गुड स्लाइड टू काइंड ऑफ डिफाइन हु यू आर। थैंक यू। और ये सबसे बड़ी चीज हो जाता है, हम लोग जब ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी मैंने किया, मैं देखता हूं कुछ लोग काफी लॉस में रहते हैं,
क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी जाते हैं कि किसका जो लॉट है 16,000, 15,000, 20, तो वो लोग सोचते हैं कि 16,000 मतलब 1 रुपया मुझे 16,000 रुपया आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली अगर वो स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, वो सब चीज बात करेंगे, तो आपको ऐसा एक स्टॉक चूज करना है। अगर कुछ हो गया गड़बड़, मान लीजिए कुछ हो गया आपके पास कैपिटल का और कहीं जरूरत आ गया, कोई शादी ब्याह में बच्चों को एजुकेशन के लिए, लेकिन वो शेयर आपके पास रह गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप उसी शेयर में ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी करें जिसको आप ओन करके खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा शेयर में कर लिया और अरे फंस तो गया, इसमें क्या करेंगे। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, क्योंकि इट विल बी अ बायस्ड जजमेंट टू स्पीक इन द पब्लिक। कौन सा शेयर खराब हो उसको मैं बताऊंगा नहीं। श्योर। और ये इसलिए करते हैं कि गेट पेड व्हाइल यू वेट टू बाय ए स्टॉक। ये सबसे मजेदार लाइन मेरे को लगता है। ये इसीलिए है, जब तक आप स्टॉक बाय नहीं किए हैं, हर एक महीना कुछ पैसा कमाते रहिए। जैसे कि डिविडेंड साल में एक बार मिलता है, यहाँ शेयर बिना लिए आप कुछ पैसा कमाते रहते हो उसको। बट ट्रूली OWS traders do not wish to get assigned with the stocks. ये एक तो कंट्रारियन चीज में सेकंड लाइन में लिखा हूं। एक तो चीज है मैं स्टॉक बाय करने के लिए मैं इसको करता हूं, बट दिल ही दिल में मैं हमेशा सोचता हूं भाई मैंने जो पुट सेल किया हूं, जिसको कि मैं बोलता हूं कैश सिक्योर्ड पुट, CSP इन शॉर्ट, तो वो असाइन ना हो जाए, वो उसके ऊपर से स्टॉक रह चले जाए, सो दैट मंथ एंड में मेरे को पूरा का पूरा पैसा मिल जाए। तो ये हम करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा, जो प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्रीमियम कलेक्टेड, जो हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं सेवरल ऑप्शन सेल करके, उसका प्रीमियम का ही हम फायदा लेते हैं। ओके। हाउएवर इफ दे आर CSP बिकॉज इन द मनी ऑन एक्सपायरी, CSP का मतलब कैश सिक्योर्ड पुट, और इन द मनी मतलब शायद सब समझते होंगे जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो एक्सपायरी में अगर इन द मनी हो जाता है तो हम उस समय हेजिटेट नहीं करेंगे, हमको शेयर खरीदना है, उस समय शेयर खरीदना होगा। इसलिए मैं बताया कि 15 लाख में 3-4 लाख तो लगेगा दो ट्रेड करने के लिए मार्जिन मैक्सिमम, लेकिन अगर मार्केट इन द मनी हो गया, आपका जो शेयर पर्टिकुलरली लिए हैं, तो शेयर को खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसा रहना चाहिए। ओके, तो आपका 15 लाख डिप्लॉयड नहीं रहेगा, डिप्लॉयड 3-4 लाख 5 लाख ही होगा। जी हाँ, 15 लाख आपका बुक्स में रहना चाहिए पैसा। या आप बैंक में रखिए। आजकल कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक वो सेविंग्स अकाउंट में 7% तक इंटरेस्ट देते हैं। तो आप वहां रखिए। देखिए ट्रांसफर तो 2 मिनट में होगा, डिजिटल जमाना है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप ब्रोकर के पास रखे पैसा। देन दे विल बी सेलिंग द कॉल। जब हम शेयर खरीद लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उस शेयर के अगेंस्ट में कॉल सेल करेंगे। समझ गया। फिर उसका मंथली प्रीमियम हम लेंगे। यहां मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, कैश सिक्योर्ड पुट में जितना % रिटर्न मिलता है, जब मैं शेयर खरीद लेता हूं और उसका अगेंस्ट में कॉल सेल करता हूं, मेरा रिटर्न का % उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जो कैश जो है, कैश कैपिटल में कुछ चला गया, फिर मार्जिन में जाएगा, तो उसका टोटल लेकर मेरे को रिटर्न निकालना है। उस हिसाब में रिटर्न 1 से 1.5% से 2% तक मिलेगा। ये मैं पहले से डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। श्योर। फिर क्या होता है, जब हम कॉल तो ले लिए, फिर कॉल भी इन द मनी कभी हो जाता है, तब हम बिगर प्रॉफिट कमा लेते हैं। कैश में हमको जो नीचे लेवल में लिए थे, हम 10% के ऊपर कॉल सेल किए, तो शायद 1 महीना में हमको 10% का जो कैश का बेनिफिट है वो मिल जाता है। वो बड़ा अमाउंट, काफी बड़ा अमाउंट होता है, वो तो 8-10% उससे भी ज्यादा हो सकता है। और कॉल जो सोल्ड किए हैं, जो सेल किए हैं, उसमें मैं देखिए एक शब्द लिखा हूं, मे बी। मे बी का मतलब यह है कि अगर सडनली शेयर ऊपर चला गया, तो हो सकता है कि आपका जो कॉल का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ गया, उसमें आपको लॉस होगा। लेकिन आप दोनों मिलाकर देखेंगे तो उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। वो अपने कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगा इसमें। जी हाँ, मैं उसको दिखाऊंगा आपने जब मैं डिस्कस करूंगा। जी।
फिर मुझे लगा हाँ, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर द स्ट्रेटेजी, ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत लोग इसको सुन लेते हैं पहले, जब हम बताते हैं देख लेते हैं, लेकिन ध्यान बाद में नहीं देते हैं। जब 2-3 महीना कर लेते हैं बोलता है अरे लाइफ इज इजी, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है। पहला चीज मैं देखा हूं, जो मैं बोला दूसरा नहीं है, पहला चीज है गवर्नेंस का बारे में। जो आप ऐसे एक कंपनी का शेयर चुने जिसका प्रोमोटर को सब जानते हैं कि भाई ये लोग अच्छा गवर्नेंस है, कई सारे हैं इंडिया में तो भरे बहुत सारे हैं, इतना दुका 2-4 थोड़ा वो तो हर एक बिजनेस में हर एक जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोमोटर बहुत अच्छे हैं। गवर्नेंस देखिए और उसका ईयर आफ्टर ईयर ग्रोथ परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। हो सकता है कि आपको एक शेयर मिल जाए, इसी साल प्रॉफिट किया बट पिछले उसका रिकॉर्ड बहुत खराब था, तो आप उसको लेकर अगर आप करोगे तो हो सकता है कि उसमें शायद नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉब्लम हो जाए। तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा भाई, क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो तो आजकल के जो टेक्नोलॉजी कंपनी वगैरह है उसमें क्यू देखते हैं, बट बाकी जो हमारे पुराने जैसे कि कोर सेक्टर बताए उसमें एनुअल भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कौन सा शेयर हर एक साल माने इन्हें जनरल उसका अप ट्रेंड है कि नहीं। और दूसरा चीज है, और दूसरा चीज मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूं, ये ऑप्शनल स्ट्रेटेजी का सबसे एक तो बढ़िया चीज है ना, आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ये सब करने का, कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम योर टीवी चैनल, फ्रॉम विवेक बजाज जी एंड फ्रॉम अदर्स, और बहुत सारे स्कैनर अवेलेबल है जो कि आपका भी स्टॉकेज में भी मैं यूज करता हूं। ये सब थोड़ा उसको जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है आप उसको यूज कीजिए, आप चार्ट, लेकिन अच्छा शेयर चुनिए और ये जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए ये सबके लिए ये ऑप्शनल स्ट्रेटेजी एवरीबडी कैन डू दिस, बिकॉज इसमें बहुत सारा ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं। ओनली नॉलेज इज दैट भाई कंपनी अच्छा होना चाहिए, उसका नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। नंबर 2 इज दैट शेयर शुड बिलोंग टू ए सेक्टर हैविंग पोटेंशियल फॉर नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड दिस शुड बी रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसको मैं इसीलिए बताया, हर एक शेयर का मैं जानता हूं कि ये टाटा स्टील शायद 2000 हो जाएगा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000 हो जाएगा, ये सब ठीक है, लेकिन एज ए ऑप्शन व्हील ट्रेडर मुझे उसमें कोई मतलब नहीं। मुझे इस महीना 15 दिन 20 दिन में क्या होने वाला है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर इस छोटा सा शॉर्ट टर्म पीरियड में तो उसका अच्छा है प्रोस्पेक्ट, तब मैं कैश सिक्योर्ड पुट यहां मैं सेल करूंगा। अदरवाइज अगर 5 महीने का बाद पहले फिर गिरने वाला है फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, तब वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे लिए स्टॉक थोड़ा सा ऊपर या स्टैग्नेट रहना अच्छा है, तो उसका देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी आज का डेट में अगर मैं लूं, देखिए आईटी कितना फेवरेट है हम सबके लिए, लेकिन आज के दिन में अब मैं कहीं भी पढ़ता हूं तो अरे मिड कैप आईटी जो ओवर प्राइस्ड, आईटी जो है भाई आफ्टर रिजल्ट कैसे गिरे हैं, तो आईटी तो अभी के लिए थोड़ा दिन के लिए ठीक नहीं है। तो अगर मैं आज आईटी में सीएसपी करूं, क्या सिक्योर्ड पुट सेल करूं, हो सकता है कि मुझे इशू आ सकते हैं, इन द मनी होकर मुझे शेयर खरीदना पड़ सकता है। थोड़ा ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तो हमेशा अच्छा होना है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया भी रखना पड़ेगा। Sure. Number 3 is the share price has a strong possible for growing up in short or medium or long term. ये मैं बता दिया आपको, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ बुलिश स्ट्रेटेजी बेसिकली, एंड इट शुड बी इन द एफ&ओ लिस्ट ऑफ एनएसई। थोड़ा मैं स्माइली दे दिया हूं क्योंकि आप इसी से ही कर सकते हो, जो एफ&ओ में नहीं है आप उसमें कर नहीं सकते हैं। एंड इट इज द ऑप्शन एट वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस शुड बी लिक्विड इन डेरिवेटिव ट्रेड्स। ये चीज को हम लोग बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत नजरअंदाज। देखिए मेरा एक फेवरेट शेयर था, मैं उसका नाम बताऊंगा इधर, एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। उसमें जब नया उस समय मैं कर रहा था इन 2020, उसमें काफी आई गॉट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस सेलिंग कैश और सेलिंग कॉल, काफी अच्छा पैसा बनता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं देखने लगा धीरे धीरे कि ये जो इसका जो ऑप्शन का जो वेरियस स्ट्राइक प्राइस है, एंड स्पेशली बिटवीन जो 100 का जो होता है उसके बीच में जो होता है 20 या 40 या 50, वो इतने लिक्विड है, इसमें इतने गैप है कॉल बीड और आस्क में, तो आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। आपको जो होता है वो लीकेज हो जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है ना उसका फायदा नहीं मिलेगा। आप बैठे हो कि भाई मैं निकल जाऊं, आप निकल नहीं पा रहे हो। और दूसरा चीज हो जाता, एक बड़ी चीज एक हो जाता है कि सर बैन में आ जाता है कभी कोई, तो उस समय भी बड़ा मुश्किल आ जाता है। तो वो सब चीज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
भाई कौन सा शेयर में, जो बोला हाउ टू सिलेक्ट ए स्टॉक, ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा। श्योर। फिफ्थ पॉइंट है जो कि मैं पहले बताया, अगर आपको इन द मनी हो गया शेयर और आपको शेयर खरीदना पड़ा, तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए, अरे यार ये शेयर आ गया अब मैं करूंगा क्या। तो आप इसीलिए उसमें किए हो कि आप सस्ते भाव में शेयर खरीदने के लिए इसको किए हो, तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए। इफ यू आर रियली एन इन्वेस्टर, पहला दिल में इन्वेस्टर होना चाहिए। ट्रेडिंग से तो पैसा आते रहता है, वो तो बोनस है। एक्चुअली पैसा आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट से, प्रोवाइडेड आपका लॉन्ग टर्म नजरिया उस शेयर में है। एंड मस्ट हैव एनफ कैपिटल टू बाय द स्टॉक एज पर द एफ&ओ लॉट इफ सिचुएशन अराइजेस, जो कि मैं 15 लाख का एग्जांपल में आपको दिया। श्योर श्योर श्योर। Shall I go to the next slide? हाँ हाँ हाँ। बिफोर यू ट्रेड इन OWC, ये थोड़ा जान लेना जरूरी है कि प्रोबेबली दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी। मैं इसको बहुत सिंपल समझता हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट choosing the stock. Please note that lack of technical knowledge will not be an hindrance, but you must have some knowledge on fundamental of a share. Okay. आपको अगर फंडामेंटल का बारे में नॉलेज है, जिसके लिए कि आपका सोर्स होगा ईटी है, न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज चैनल है, आपके ब्रोकर भी है, एंड ऑलमोस्ट जितने शेयर मार्केट में ये सब जितने आप ये लोग कर रहे हैं, इसमें एक चीज है कि कंसिस्टेंट मंथली इनकम मिलेगा। Must know minimum basic knowledge of future and option, should be aware of danger of trading in derivatives. आप ये कोई लड्डू नहीं है जो ईच एंड एवरीवन कैन डू इट। थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाइए। अरे को कुछ लोग बोलते हैं सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ दूं क्या ट्रेडिंग करने के लिए फुल टाइम? तो सबसे पहले चीज, अरे पहले तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, जानो सब्जेक्ट के बारे में। विदाउट दैट अगर आप आ जाओगे, ऐसा नहीं कि इट इज नॉट एन इजी थिंग। आप झटका देखने, बहुत सारे लोग थोड़ा अभी फंस रहे हैं, क्योंकि जो लोग अप्रैल के बाद आए मार्केट में 20, वो लोग देखे कि एवरी मंथ पैसा बन रहा है, तो सोचे कि दुनिया ऐसा ही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता। हम लोग सब देखते हैं क्या आज हो रहा है। तो इसके लिए इसका फ्यूचर ऑप्शन का थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लीजिए। और मैं उसके बारे में तो कोई वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि बहुत सारे विज्ञ व्यक्ति है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। आपका अपना वीडियो जो है ट्रेनिंग दिए हो, वो सब बहुत अच्छे हैं, उसको थोड़ा सीख लो पहले, फिर इसमें ट्रेडिंग में आओ। Before that, please don't come because you have got 15 lakh rupees. Person having knowledge of technical analysis, ability to read chart or taking help of screener scans will do much better performance. जो लोग, मैं बताया कि फंडामेंटल जो जानते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, अगर आप थोड़ा चार्ट स्टडी कर सकते हो, जान सकते हो, उसका बाद स्कैनर का यूज करना जान सकते हो, तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सो धीरे धीरे जानने का कोशिश कीजिए, पहले भले स्टार्टिंग की हो फंडामेंटल से। इसका नॉलेज आप लेने से आपको ज्यादा फायदा होगा। श्योर। देन फोर्थ इज डोंट पुट फुल कैपिटल इन ब्रोकर्स अकाउंट। 50-60% आप ब्रोकर के अकाउंट में रखिए, बाकी 50-60% आपको जैसा बताया बैंक में अपना रखिए। आजकल हर एक बैंक स्वीप अकाउंट देता है, एफडी में मत रखिए, एफडी में पेनल्टी लग जाएगा आप पैसा निकालोगे तो। जितने स्टेट बैंक वगैरह स्वीप अकाउंट देते हैं, उसमें पैसा अपने आप 1 साल का जो प्रीमियम रेट होता है, ज्यादा रेट होता है, उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, नॉट इन 2.5 और 3.5। और कुछ स्मॉल बैंक है स्मॉल, जैसे कि उज्जीवन जाना ये सब है, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं इवन सेविंग अकाउंट में। तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि आप वहां रख के जल्दी आप पैसा ट्रांसफर कर सके अगर जरूरत होगा तो। श्योर श्योर। देन हाउ टू डू इट। मैं यहाँ टाटा पावर का एग्जांपल लिया हूँ, और मैं ये 27 जनवरी का लिया था। उस समय प्राइस था 236, आज का प्राइस तो करीब 256 ऐसा कुछ है। तो मैं 27 तारीख को लिया था। अगर होगा तो शुड आई शो कैसे हम लोग देखते हैं इसका? नहीं, एक बार लेट अस देख लेते हैं पहले। हाँ, एक बार ही देख लेते हैं। देखिए ये सिर्फ एग्जांपल है, लिख लीजिए। उस समय उस दिन का जो रेट था 236 था स्पॉट। तो हम लोग कैश सिक्योर्ड पुट कैसे सिलेक्ट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो हम क्या करेंगे, 236 का अराउंड 10% नीचे क्या होता है, जो करीब 25 रुपया, 236 25-26 रुपया नीचे 210 का जो प्राइस है कैश सिक्योर्ड पुट, सॉरी मैं स्ट्राइक प्राइस की जगह पर स्पॉट प्राइस लिख दिया हूं, गलती है। स्ट्राइक प्राइस 210 का हम चुनेंगे। देन वी शुड नॉर्मली सेल द कैश सिक्योर्ड पुट बिफोर
30 to 45 डेज ऑफ एक्सपायरी। हम इसीलिए करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं और कुछ शेयर उस समय लिक्विड भी हो जाते हैं। वैसे तो रिलायंस, एसबीआई ये सब तो हमेशा लिक्विड रहते हैं 3 महीना तक, बट उसमें देखेंगे जहां लिक्विडिटी अवेलेबल है, कोशिश करेंगे 45 डेज से शुरू देखना चालू करेंगे और 30 डेज के अंदर अगर हम कैश सिक्योर्ड पुट हम सेल कर सकते हैं तो हमको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। सर तो ये कैश सिक्योर्ड पुट का मतलब क्या हुआ? अच्छा सर, बढ़िया सवाल आपने पूछा। कैश सिक्योर्ड पुट का मतलब क्या है सर? हम लोग तो पुट सेल करते हैं, दैट इज ए नेकेड पुट। तो उसके लिए नेकेड पुट तभी होता है जब आपके पास पैसा नहीं है। अगर शेयर प्राइस गिर गया तो आपको इंडेफिनाइट वो तो अनडिफाइंड उसका लॉस हो जाएगा आपको। लेकिन हमारे पास हम पैसा रख के अपने बैंक में या ब्रोकर के पास, तभी हम पुट सेल करते हैं कि भाई अगर इस प्राइस से नीचे आया तो उस प्राइस में जो जितना पैसे का जरूरत होगा, मैक्सिमम उतना पैसा ही जरूरत होगा, उससे नीचे नहीं, उतना पैसा हमारे पास है कि नहीं। अच्छा। अगर वो पैसा हमारे साथ है तो हम उसको सिक्योर करते हैं, जो पुट को सेल कर लेते हैं कैश में, हम उसको सिक्योर करके रखे हैं अपने बैंक में या ब्रोकर के साथ। समझ गए। देन इसके बाद हम उस दिन का जो देखें, जो ट्रेड का जो एग्जांपल ले रहे हैं, तो 210 का पुट का जो मैं फरवरी का, क्योंकि देखिए अब जनवरी 27 का है, 33 दिन 30 दिन का, पहले 28 दिन का शायद था फरवरी, तो उसमें हम लोग चेक करेंगे भाई 24 फरवरी को जो एक्सपायरी डेट है फरवरी सीरीज का, उसमें कितना है 210 का पुट, हम उसको देखेंगे कितना है। हम लोग चेक किया, एनएससी में हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, हाँ। उसमें टाटा पावर उसको सिलेक्ट करेंगे। टाटा पावर को देखकर हम देखेंगे 10% नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है, जो पुट है करंट प्राइस से जो नीचे 10%, उसको देख लेंगे। उसमें हमको उस दिन मिला था ₹3.65। फरवरी 22 का जो पुट है ₹3.65। और एक लॉट टाटा पावर का आज का भी वही है 6750, बहुत बड़ा अमाउंट है आज, इसको थोड़ा कभी घटेगा जरूर लगता है। तो ये जो 6750, जैसे ही हम ये पुट को हम सेल करते हैं, हमारे अकाउंट में कितना रुपया आ जाता है इंस्टेंटली कि ₹3.65 मल्टीप्लाइड बाय लॉट 6750, 24,637 रुपया हमारे अकाउंट में आ गए। ये हमारा पैसा मिल गया हमको। इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन कितना जरूरत होगा? इसके लिए जो हमारे ब्रोकर है उनके पास में आप जाकर, जैसा कि मैं जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर यूज करता हूं, बाकी बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। हाँ, मैं बिकॉज इसको करता हूं, मैं इसको कोई रिकमेंड नहीं करता हूं। हाँ, मैं इसके साथ करता हूं। तो इसमें हम देखेंगे आगे, वी फाइंड दैट ये जो ₹3.65 मिलने के लिए हमको 3,33,000 ये मार्जिन का जरूरत है। तो मतलब हम ये मार्जिन के साथ ब्रोकर के पास कम से कम और 20-50 हजार रुपया रखेंगे, क्योंकि मार्जिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मार्जिन आपका अगर नेगेटिव में आ गया तो हो सकता है कि ब्रोकर आपको स्क्वायर अप कर देगा। तो थोड़ा ज्यादा पैसा ब्रोकर के पास रखिए। भले ही 3,33,000 लग रहा था उस दिन, तो बेस्ट ऑनर मार्जिन हमारा रिटर्न कितना हो गया साहब? तो 3 लाख जो 33,000 रुपया हम दिए हैं 27 दिन में हमको करीब करीब मिल गया 7.39%। तो ये रिटर्न मिल गया एक महीना में हमको 7.39%। तो हम कब तक इसको करेंगे? हम तब तक करेंगे जब अपना जो शेयर प्राइस टाटा पावर का है वो 210 तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम इसको करते ही जाएंगे। हो सकता है कि अगले महीना जो 236 के जगह पर 240 हो गया या 245 हो गया, तब उसमें 10% नीचे, मतलब हो सके उस समय हम 220 या 215 का पुट सेल करेंगे। यही नियम रखिए। जस्ट 8 से लेकर 12%, अराउंड 10% में इसको एक एग्जांपल देने के लिए मैं रखा हूं। अच्छा रंजीत जी, मुझे बताइए, सपोज कोई दिन मार्केट गिर गया और ये स्टॉक टेम्पररी एक दिन के लिए 10% गिर गया, तो आपका तो पुट बेचा हुआ है, तो आपको नुकसान दिखेगा। तो उस दिन क्या करना है? सर यही होता है, ज्यादातर सवाल मुझे इसी पर आता है, अरे मैंने कॉल बेचा था, सॉरी पुट बेचा था, नीचे आ गया। हो सकता है कि आप बेचने का 3-4 दिन के बाद ये हो जाए, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है और अगर अपना जो स्ट्रेटेजी जो बनाया पहले प्रिंसिपल कि हम खरीदने वाले हैं,
उतना पैसा रख के हम इसको किए हैं। तो उस हिसाब में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वेट करना चाहिए। कब तक? एटलीस्ट फरवरी महीना का जो 24 तारीख है ना, 20 तारीख तक जो एक्सपायरी वीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सॉरी संडे नहीं, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो 4 दिन तक आप वेट करें। हो सके इफ इट इज ए गुड स्टॉक, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तब आप तभी डिसाइड करेंगे कि हम लॉस बुक करेंगे अपना जो पुट सेल किए हुए हैं, और जो प्राइस होगा नीचे, हो सकता है कि उस समय 210 के बजाय 180 हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो हम 180 में खरीदेंगे। वहां सस्ता प्राइस हमको मिला, लेकिन हमारा लॉस कितना हुआ? 210 माइनस 365 प्लस 180, वो जो अमाउंट हो, जो लॉस हुआ, वो दैट विल बी एडजस्टेड, क्योंकि हमको शेयर प्राइस और कम प्राइस में मिला 180 में। वो तो आप एक्सपायर, सर वो तो आप एक्सपायर कर देंगे तो पुट इन द मनी एक्सपायर हो जाएगा, तो डिलीवरी अपने आप आ गया ना। सर मैं उसको हिदायत नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देखा हूं जीरोधा में, मैंने उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन वो लोग काफी बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। मैं देखा हूं एक आदमी को बिल 2500 रुपया में लेते हैं। मैं 20 रुपया में क्यों ना करूं, और शेयर खरीदने के लिए कोई ब्रोकरेज का जरूरत नहीं, इसलिए व्हाई शुड आई गिव इट टू द ब्रोकर, आई विल डू इट माई सेल्फ। समझ गया। तो ये सबसे बड़ा मैं ये बताना चाहूंगा कि खुद करें, डोंट लीव इट टू योर ब्रोकर। और वो भी मिलेगा 2-3 दिन का बाद शेयर मिलेगा। इसी काम में आपको फटाफट शेयर मिल गए, आपके हाथ में शेयर आ गया आपके पॉकेट, डोंट लीव इट। तो ये सवाल, अच्छा सवाल आपने पूछा सर। ठीक ठीक ठीक। तो सर हमारा जो बाइंग कॉस्ट कितना होगा? मान लीजिए नीचे चला गया, हो सकता है कि शेयर नीचे चला गया, तो हमारा बाइंग कॉस्ट कुछ भी नीचे चला जाए शेयर, हमारा बाइंग कॉस्ट रहेगा 206 रुपया 35 पैसा। भले मार्केट कितना भी नीचे गिरे, हमारा प्राइस तो यही रहेगा। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है। अब क्या करें? हमको टाटा पावर का शेयर आ गया, किसी महीना किसी सीरीज में आ गया, अब आगे हम क्या करें? अब देखिए, नाउ वी हैव गॉट 6750 शेयर एट 206 रुपया 35 पैसा में। एंड मैं ये एज्यूम किया हूं कि प्राइस ज्यादा नीचे गया नहीं, आसपास है। तो उस हिसाब में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सीरीज है, मार्च सीरीज, मान लीजिए फरवरी में ऐसा ही हो गया गड़बड़, तो मैं एग्जाम्पल में नेक्स्ट सीरीज होगा, हो सकता है कि ये बाद का सीरीज हो, तो 235 का कॉल, जो 206 है उसके ऊपर मैं कम से कम 10% ऊपर का जो कॉल है उसको सेल करूंगा। उसका जो प्राइस है, मैं इसको एज्यूम किया हूं 4 रुपीज, क्योंकि हमको क्या करना है, एनएससी में थोड़ा एज्यूम करना पड़ता है। अगर ये प्राइस अभी करंट प्राइस है, तो अगला सीरीज का कितना रहेगा उसका ऊपर का कॉल का, तो उसी के आसपास वो 365 था, ये करीब 4 रुपया मैं लिया हूं, एज्यूम किया हूं। वी गो ऑन कलेक्टिंग आवर प्रीमियम एवरी मंथ, हर एक महीना इसी हिसाब में हम कॉल सेल करते रहेंगे। अपने पास तो पूरा शेयर है और आराम से, और इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल। तो कॉल को कवर्ड कॉल इसीलिए बोलते हैं, जैसे कि हम कैश सिक्योर्ड पुट बोलते थे। कवर्ड कॉल का मतलब यह है कि आपके पास गारंटेड कुछ ना कुछ है, इधर आपके पास शेयर है, और कुछ हिम्मत वाले हैं सर, वो फ्यूचर भी खरीद लेते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं, वो फ्यूचर एक खरीद लिया। लेकिन मैं करता नहीं हूं, फ्यूचर इज एक्सट्रीमली डेंजरस, कहां ऊपर कहां नीचे जाएगा कोई ठीक नहीं है, और M2M का जो दिखाएगा ब्रोकर के अकाउंट में, उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सके। कुछ लोग सिंथेटिक फ्यूचर भी खरीद लेते हैं, लेकिन मैं प्योरली कंजर्वेटिव जो स्ट्रेटेजी है, मैं शेयर ही खरीदता हूं। बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो अपना हिसाब में करें। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 4 रुपया प्रीमियम कलेक्ट करते रहते हैं, द स्पॉट प्राइस इफ, लेकिन जब देखेंगे उसी महीना या अगले महीना में, जब अगले सीरीज में जब 235 का ऊपर, ये जो 235 है, इट इज डायनामिक, इट इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि हर एक महीना आपको डिसीजन लेना पड़ेगा 10% ऊंचा आपको कहां शेयर बेचना है। तो उस हिसाब में मैं यहाँ एग्जाम्पल 235 लिया हूं। अगर 235 का ऊपर आपका शेयर चला गया, तो उस महीना वी आर मेकिंग ए किलिंग। क्यों? इसमें हमको जो 206 रुपया 35 पैसा में लिए थे शेयर, हम उसको 235 प्लस 4 रुपया का प्रीमियम, और जो गैप रहा 28 रुपया 65 पैसा मल्टीप्लाइड बाई 6750 जो लॉट है, तो हमको उस महीना मिलेगा 2,20,387। इट्स अ बिग प्रॉफिट दैट विल गेट इन दैट मंथ। जिस महीना हमारा कॉल इन द मनी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हो गया कि आपने 235 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, एज्यूमिंग की स्पॉट प्राइस जो है वो 206.35 है, तो इसका 20% ऊपर आपने कॉल को सिलेक्ट किया।
अगर प्राइस 170 हो गया है तो 170 का 10% मतलब 17, तो मतलब 190 का कॉल आप बेचेंगे क्या फिर? जी नहीं, उसके बारे में ये चीज जो आप जो पूछे इसके बारे में कुछ उसका कुछ उपाय कुछ निदान हम निकाले हैं। हाँ वो इसको बेसिक हम लोग पहले थ्योरी समझ जाते हैं, फिर हमको एक्चुअली करना क्या होगा। जो होता है ना ऐसा प्रॉब्लम आने से, जैसा कि इनोवेशन आता है, इम्प्रोवाइजेशन आता है, तो हमको भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन ये जो हमारा स्ट्रेटेजी में करना होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आगे बताऊंगा उसको। तो हम ये अभी एज्यूम करते हैं कि उसी के 206 के आसपास शेयर है तो ये सिस्टम यही काम करेगा, ठीक है। लेकिन उसका उपाय है। तो हम लोग का टोटल उसमें ना हम लोग को 12.58% रिटर्न आ जाएंगे। ऐसा हम लेकर हम साल भर में देखेंगे कि कोई 1.5%, कोई 2%, कोई 3-4% हम लोग अपना कमाए हुए हैं। ठीक है। तो एक तो रोड मैप है, ये सिंपल थोड़ा समराइज करने के लिए। पहले सेल कर दो क्या सिक्योर्ड पुट 8-10% के नीचे, फिर हर एक महीना प्रीमियम कलेक्ट करते रहो जब तक पुट अपना इन द मनी नहीं होता है। नेक्स्ट बाय 1 लॉट ऑफ शेयर एंड क्लोज द पुट इन द एक्सपायरी वीक और डे, तब आप उसको क्लोज कर लीजिए। The moment you buy 1 lot of share, then sell call 8 to 10% above the spot price. Then collect premium every month till the call become in the money. Yeah. And sell 1 lot of shares and close the call. Return to step 1. सही है। तो ये एक व्हील हो गया, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। मैं व्हील का चित्र बना नहीं पाया, मैं रोड मैप ऐसा शुरुआत यही होता है। हाँ ठीक है। अकेला आदमी ये सब करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल कभी कभी हो जाता है। नहीं, आप बहुत अच्छा बनाए हैं, मैं आपको प्लीज कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। इतना प्यारा प्रेजेंटेशन अच्छे अच्छे लोग नहीं करते। तो क्लियरली आपका जो बैकग्राउंड है, एचआर में आप थे और स्ट्रैटेजी में थे, तो दिख रहा है कि आपने अच्छा काम किया हुआ है पहले। बट इट इज वी अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द व्हील, इट्स ओके। नाउ दिस इज द इम्प्रोवाइजेशन, आपका सवाल का जवाब। हाँ हाँ। तो आजकल कोई भी शेयर में क्या सिक्योर्ड पुट मेरा इन द मनी होता है, मैं पूरा लॉट नहीं खरीदता हूं। इसके बारे में मैं 2-3 वीडियो भी बनाया हूं अपने चैनल में। मैं क्या करते हैं सर, मेरा इन द मनी हो गया, बट मुझे पता नहीं शेयर हो सकते कि और नीचे चले जाए। नीचे तो गया है और भी नीचे जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 30-40% शेयर खरीद लेंगे। अच्छा, तो हमारा पूरा कैपिटल हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम शायद 6 लाख का एक लॉट, मान लीजिए 6 लाख रुपया का होता है, मैं 2 लाख का शेयर खरीद लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं उसका 10% ऊपर का मैं कॉल सेल करता हूं। मार्केट अगर नीचे जा रहा है, मैं मार्केट नीचे जा रहा है, मैं एक भी शेयर खरीदूंगा नहीं। आई विल नॉट एड अ सिंगल शेयर। मैं कब डिसीजन लूंगा, मुझे मार्केट नीचे जाने का बाद शेयर को मैं कुछ नया शेयर खरीदना चाहिए, एडिशनल शेयर लेना चाहिए कि नहीं, ओनली इन द एक्सपायरी वीक। ये सर बहुत बड़ा, ये जो है ना, ये जो स्टैगर्ड बाइंग का जो इम्प्रोवाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का दिन का जो मार्केट है, शेयर कब कितना नीचे जा रहा है, देखिए मिड कैप कहां से पहुंचा, कितने 5,500 वाला शेयर 4,000 में पहुंच गया है। तो हम करते क्या है इसमें, तो हम थोड़े से शेयर लेते हैं। और यहां जो 30-40% बोला हूं, अगर आपको दिखता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, नॉट इवन 30-40%, आप 20-25% शेयर खरीदिए, ज्यादा मत खरीदिए, आप वेट कीजिए। अब अगर नीचे जा रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है टिल द एक्सपायरी वीक। आप एक्सपायरी वीक में क्या करेंगे, मान लीजिए नीचे है मार्केट शेयर, आप एक्सपायरी वीक में क्या डिसीजन लेंगे। जैसा आपने सवाल पूछा, 170 हो गया, 190 का हम बेचेंगे क्या? नहीं, हम तब बेच नहीं सकते हैं। तब सर हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, उस समय विल टेक ए डिसीजन। भाई हमको अभी प्राइस तो काफी नीचे आ गया, 190 भी नहीं रहा, 170 हो गया, तो और मैं 190 में मैं 20% शेयर लिया हूं, और उस हिसाब में लेकर मैं 210-215 का लिया हूं, कॉल सेल किया हूं, तब करूंगा क्या? तो तब हमको डिसीजन लेना है कि मुझे कुछ और शेयर खरीदना पड़ेगा क्या। 20% में या 25% जो है या 30% शेयर खरीदा हूं, उसको बाय करने के बाद मेरा एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे चला जाता है, सो दैट मेरा जो कॉल प्राइस है उसको भी मैं नीचे कर पाऊंगा। ये स्ट्रेटेजी तब अपनाना पड़ेगा जब मार्केट नीचे जाता है। अगर ज्यादा नीचे नहीं गया है, बस वहीं रुका है, तो चिंता मत कीजिए, उसी 30% या 20% या 40% शेयर में नेक्स्ट सीरीज का कॉल आप सेल कीजिए उसी में। बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं
सर मैं आपको बताऊंगा रिस्क कब लूंगा। रिस्क तभी आएगा सर जब स्पॉट प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू कर दे, रिस्क तभी आएगा। सर आजकल एक अच्छा चीज हो गया है, मैं ब्रोकर के साथ देखता हूं, जीटीटी ऑर्डर। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। आपको क्या करना होगा, जीटीटी ऑर्डर देकर रखना पड़ेगा। मान लीजिए शेयर आपका एवरेज प्राइस में आप लिए हैं 206 में और मार्केट प्राइस 170 190 जो भी है तब तो कोई फर्क, लेकिन मार्केट 206 का ऊपर जाना शुरू कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, मान लीजिए आप उस समय कॉल सेल किए हैं 230 का एग्जांपल है, नहीं उसे कम कर देते हैं, 200 का आप शेयर लिए हैं एवरेज प्राइस, आप 220 का कॉल सेल किए हैं, आप देख रहे हैं कि 200 का ऊपर क्रॉस कर गया, तो आपको करना क्या है, आपको जो बैलेंस शेयर खरीदना है उसको इधर 3 पार्ट कीजिए या 2 पार्ट कीजिए। अच्छा, करके जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए। पहला जीटीटी ऑर्डर अगर आप 3 पार्ट करें तो 2 जीटीटी ऑर्डर रहेगा 200 से लेकर 220 तक, उस समय आप खरीद लोगे जब ऊपर जा रहा है। लेकिन थर्ड तभी लेना है जब 220 शेयर प्राइस पहुंचेगा, तभी आपको रेस्ट 25% और 20% शेयर खरीदना है। क्यों? अच्छा, क्यों सर? कुछ शेयर धोखा देते हैं, बढ़ तो जाते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। अगर आप तब शेयर में पैसा लगा दिए तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया। तो सर ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना डेल्टा का, तो जब आप सपोज 220 का आपने कॉल बेचा हुआ है, तो 200 का भाव पे उसका डेल्टा होगा से 0.3, तो मोटा मोटी अगर 10,000 का लॉट साइज है तो आप 3,000 शेयर आपका शॉर्ट किया हुआ ऊपर में, तो आपने 3,000 शेयर ले लिया, ठीक है। अब जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सपोज वो 205 हो गया, तो 205 होगा तो डेल्टा 0.3 का वो हो जाता है 0.4, तो वो जो आपका 3,000 शेयर शॉर्ट है, कॉल में शॉर्ट है, वो एक्चुअली में हो जाता है 4,000 शेयर, बिकॉज 0.4 डेल्टा हो गया। तो आपने 3,000 शेयर लिया हुआ है और क्योंकि 205 हो गया है तो आप इसको 1,000 शेयर को और ले सकते हैं, क्योंकि आपका डेल्टा आप बेसिकली न्यूट्रल कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है ना डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। ये चीज मैं जानबूझकर से नहीं बोला, क्योंकि दिस हैज बीन मेड फॉर पीपल दोज हु डोंट नो अबाउट ग्रीक्स। माने हम खाली सिंपल हम यही बताएंगे 200 से ऊपर गया तो आप 205 में कुछ नहीं तो उसको 4 भाग कर लीजिए, 205 में कुछ ले लीजिए, 210 में कुछ ले लीजिए, ऐसा बताने से वो लोग समझ पाएंगे। और सर डेल्टा देखने के लिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है, डेल्टा कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, एंड कहीं कुछ माने नदी के बीच का डेल्टा के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। रंजीत जी, मैं तो पूरे इंडिया में जो जो ऑप्शंस में हाथ भी देता है ना, उनको तो मैं डेल्टा सिखा के रहूंगा। तो मान लेते हैं कि आज हो सकता है कि लोग नहीं उस पर ध्यान देंगे, बट हम लोग जितना बोलेंगे उसके बारे में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने जो बोला ना एकदम पाती देसी अंदाज में आपने एक सोल्यूशन दे दिया, बट मेरा काम यह है कि उसको मैं अगर साइंटिफिकली डिफाइन कर सकूं। तो वही मैं बोला कि आपका टेक्निकल नॉलेज अगर है, थोड़ा ग्रीक का नॉलेज है, तो ये सब चीज आपको और अच्छा रिटर्न के लिए आपको माने उसका रास्ता निकाल लेगा। तो वो बहुत जरूरी है। उस हिसाब में अगर करें तो आपको पता है कब कब आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं 20-25% शेयर तभी रखता हूं टिल इट रीचेस व्हाट यू कॉल दैट स्ट्राइक प्राइस, जो मेरा जो कॉल स्ट्राइक प्राइस। क्योंकि सर उस समय भले ही मैं 20-25% खरीदा नहीं हूं, जितना नीचे से एवरेज होकर जो प्राइस गया ना, मेरे को तब तक इक्विटी में काफी प्रॉफिट मिल गया होगा। तो जरूरत पड़े तो शायद मुझे खरीदना ना पड़े, उसी के आसपास मैं अपना कॉल को भी स्क्वायर अप कर दूंगा लॉस में और यहाँ का प्रॉफिट ले लूंगा। मेरे को खाली बीच में यही देखना पड़ेगा मेरे इक्विटी में कितना प्रॉफिट आया है और डेरिवेटिव में ऑप्शन जो कॉल सेल किया उसमें कितना लॉस है, एवरेज में मेरे को थोड़ा अच्छा पैसा मिल गया कि नहीं। अदरवाइज फिर हमको लेना पड़ेगा कॉल में, वो कॉल स्ट्राइक प्राइस में बाकी जो शेयर है लेना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर जाने दीजिए, आपका तो प्रॉफिट फिक्स होकर रह गया। लेकिन क्या होता है सर, जल्दी जल्दी जब शेयर ऊपर चले जाता ना कभी कभी, तब लोगों को थोड़ा डर लगता है, अरे यार मेरा तो प्राइस तो शेयर प्राइस तो बढ़ गया, काफी बढ़िया पैसा आ गया, लेकिन मेरा कॉल में तो डेरिवेटिव में काफी ज्यादा लॉस दे रहा है। तो उस परिस्थिति में ना जल्दी जल्दी निकलने का बात नहीं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए कुछ दिनों का, तो आपको सही टाइम मिलेगा। जब उसका जो प्रीमियम जब घटेगा, थीटा घटेगा थोड़ा जब होगा, तब उस समय अगर फिर थीटा में बोल दिया
तो ये बोलना जब उसका प्रीमियम घटेगा, जब आपको लगेगा कि आप एक रीजनेबल प्रॉफिट कमा चुके हैं, तब आप उससे दोनों ट्रेड अब से निकल जाइए। और सर मैं इसको करके देख रहा हूं, और जैसा कि आपने डेल्टा का कहा वो तो मैं देख लेता हूं, लेकिन मैं इसमें बोला नहीं क्योंकि शायद ये देखने वाले बहुत सारे लोग डेल्टा नहीं जानते। आप तो काफी अच्छे वीडियो बनाए हैं और सब लोग जरूर आपने जो बोल दिया वो लोग देखेंगे वीडियो और उसके बारे में जानकारी लेंगे when they do this strategy। जी सर। अच्छा रंजीत जी, ये तो आपने बोला कि आप जब कवर कॉल करते हैं, मतलब आप शेयर लेके ऊपर का कॉल बेचते हैं, बट अपन लोग जो शुरू में डिस्कस किए थे वो पुट वाला था कि हम पुट बेचते हैं। तो जब आप पुट बेचते हैं तब तो आपको पूरा शेयर खरीदना ही पड़ेगा, उसमें फिर आप 30-40% शेयर कैसे ले सकते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं सर, क्योंकि मैं मैनुअली ले रहा हूँ ना, मैं थोड़ी ब्रोकर पे दिया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप यही तो बोलता हूँ, वही तो एडवांटेज है। मैं ब्रोकर का अलाउ, मैं ब्रोकर मैं मंगलवार को ही निकाल लूंगा अपना, मैं जो लॉस बुक कर लूंगा कैश सिक्योर्ड पुट में, मैं मंगलवार से ही खरीदना शुरू कर दूंगा और उसी दिन मैं कॉल करूंगा। आप जो पुट का लॉस बुक करेंगे वो लॉस तो बहुत हाई होगा, और जब आप शेयर कम लेंगे तो आप कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे ना, कर पाएंगे? इट मे और मे नॉट, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो मैं अपने सब ट्रेड्स है मैं उसको क्या करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट देते रहता हूँ, क्योंकि मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो ट्रेड बताया हूँ मैं उसी हिसाब में मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मेरा ग्रुप में वो लोग देखते हैं स्क्रीनशॉट के, मैं इसमें इतना लिया उसमें इतना बेचा, और जब भी वो सब चीज को दिखाता हूँ, मेरा जो 22 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो लॉस होता है सर होता है लॉस, बड़े लॉस होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बिकॉज वी डू मल्टीपल, मैं बोला कि ज्यादा पैसा होना चाहिए तो हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। अगर एक ट्रेड लेंगे तो उसमें ऐसा घाटा आ जाएगा तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए हम जब बड़े अमाउंट में करते हैं, से लास्ट ईयर माय कैपिटल वाज 75 लाख, दिस ईयर आई इंक्रीज इट टू 85 लाख, तो उस हिसाब में मेरे जो शेयर है उसको फिर मैं मार्जिन में रखता हूँ, 50% मार्जिन में, मुझे शेयर में पैसा देना नहीं होता, उसका जो मैं डेरिवेटिव करता हूँ ना, तो ये सब चीज का फायदा हम लेते हैं, ये सब चीज का फायदा लेते हैं। जब मल्टीपल हम ट्रेड लेते हैं और बड़ा बास्केट रखते हैं तो ये लॉस जो एक जगह पर होता है बाकी जगह पर वो कवर हो जाता है, क्योंकि हर एक शेयर नीचे नहीं जाएगा। तो ये आप जो बोले एकदम सही बोले, बट इसका उपाय यही करके हम लोग बचे हैं, प्लस बड़ा कैपिटल रख के बचे हैं, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूं इसमें प्रॉब्लम होगा छोटा कैपिटल में। समझ गया सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर ये जो लॉस है ना सर, ये सेकेंड इम्प्रोवाइजेशन है। आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, हो भी सकता है, वी डोंट नो, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट मैं अपना लॉस को ना लिमिट कर देना चाहता हूं। अगर मेरा सर कोई शेयर में 210 वाला शेयर अगर 210 का नीचे चला गया 50 रुपया, मेरे को 50 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 6750 का लॉस आएगा, बड़ा सा लॉस। तो हम उस समय सर करते क्या है कि अगर हमको डर है कि अभी चलो थोड़ा जो अपना जो सिनेरियो है उसको भी देखना पड़ेगा, कोविड चल रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, और इसके बाद रशिया का लड़ाई तो बंद ही नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में सर हम क्या करते हैं, वी डू ए बुल पुट स्प्रेड। हमारा नजरिया बुल है, लेकिन जैसा कि बुल पुट स्प्रेड का तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या करते हैं कि जो एक हम जो अपना जो प्राइस है उस प्राइस के आसपास हम लोग पुट को हम एक सेल कर देते हैं, काफी नजदीक तो करंट प्राइस जो है या उससे थोड़ा ऊपर में हम सेल कर देते हैं, और उसका 10 पॉइंट नीचे, मान लीजिए 210 का हम है तो 215 का हम लोग पुट सेल किए और 205 का पुट बाय कर लिए, या 210 का हम पुट सेल किए 200 का पुट बाय कर लिए, बस हमारा लॉस लिमिटेड हो गया, उसमें हमारा लॉस लिमिटेड हो गया। और अगर उसमें भी थोड़ा लॉस हम घटाना चाहते हैं, जब 210 है, हमको सबसे ऊंचा टाटा पावर का हम देखेंगे कॉल कहाँ है, तो 270-80 उस समय था जब हम किया था, अभी तो 310 तक चला गया, ओपन हो गया स्ट्राइक पे। हम उस समय का हो सकता है कि 1 रुपया में एक कॉल भी सेल कर दें, तो अगर ऊपर नहीं जाता है तो कम से कम यहाँ का जो लॉस है और भी थोड़ा कम हो जाएंगे, इसमें हमारे लॉस कम हो जाएगा है, इसमें हमारा लॉस कॉल हो जाएगा, और फायदा यही रहेगा कि हमको खरीदने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। इवन इफ मार्केट हैज गॉन डाउन, हम उसका झटका नहीं लेंगे, लेकिन हम 170 में बाय करने का मौका हमको मिल जाएगा, भले ही 210 से 200 से नीचे चला गया। एक बार
वापस से रिवाइज करते हैं तो जब आप बुलिश पुट स्प्रेड करते हैं तो आप क्रेडिट स्प्रेड करते हैं, मतलब जी हाँ, करंट क्रेडिट स्प्रेड प्राइस पे करता हूँ। आसपास में आप पुट को बेचते हैं और नीचे का पुट ले लेते हैं, जी हाँ। तो आपको पैसे प्रीमियम इनफ्लो हो जाता है। जी ठीक है। जी। और जी फिर आप बोल रहे हैं ऊपर का कॉल लेने बोल रहे हैं क्या फिर आप? जो, हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर उसमें भी मेरे को 10-15 हजार का लॉस आ रहा है। तो अगर आप किसमें? चाहो तो एक कॉल ऊपर का, काफी ऊपर का, नहीं, फार लॉस फार कैसे अवे। आएगा? 10-15 हजार का लॉस कैसे आएगा, ये नहीं समझा मैं। सर ऐसा है, सर मान लीजिए 210 का हम फूड सेल किए, मान लीजिए 5 रुपए का, ठीक है। और 200 का पुट बाय किए 2 रुपया का। ठीक है। ठीक है ना, 5 का किया और 2 का किए, मान लीजिए प्राइस हो गया 170। तो सर जो बाय किए वो तो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया। और ये जो 5 रुपया है उसमें जो बाइक का कॉस्ट भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक का कॉस्ट जीरो हो गया। हाँ तो उस हाँ हिसाब में उतना अमाउंट तो लॉस होगा ही ना सर, हाँ जब हाँ नीचे हाँ, चला जाएगा करेक्ट ना। करेक्ट, फेयर पॉइंट। हमें क्लियर ना। तो उस चीज को, अगर वो जो लॉस होगा ना, आप देख रहे हो कि भले ही आपने 210 का कर लिया, लेकिन टाटा पावर का प्राइस, मैं एग्जांपल बताएं, टाटा पावर का प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उस समय क्या करेगा, हो सकता चलो थोड़ा पैसा कम कर देते हैं, 1 रुपया या जहां 50 पैसा या 80 पैसा का, उसका एक तो कॉल सेल कर देते हैं, उतना तो पैसा आ जाएगा, नीचे जाएगा तो उतना पैसा तो बोनस में मिल गया। कभी कभी तो कुछ लोग मैं देखता हूं कि दो दो कॉल सेल कर देते हैं, इफ द गैप इज टू हाई, सो दैट ये जो लॉस है ना, आप उसको मैनेज कर सको। अच्छा, इसीलिए आपको कॉल सेल, आउट ऑफ द कॉल मनी सेल करने कॉल। का जरूरत नहीं है, बट उसीलिए बिकॉज आपको लॉस का अमाउंट कम करना चाहते हो, तो उस हिसाब में अमाउंट, उसका जो लॉस का जो अमाउंट है उसको कम कर सकते। समझ गया मैं भी, आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहे हैं आप। मेरा मिस्टेक हो गया, मैं सोच पर रहा था आप कॉल फार बेच आउट रहे ऑफ द हैं। मनी, नॉट समझ ओनली गया। आउट ऑफ द मनी, फार फार, और जितना ऊंचा हो सके आपको। मैंने ऐसा नहीं कि आप सडनली टाटा पावर जैसा सडनली 15-20 रुपए एक दिन बढ़ गया तो फिर हो जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा फिर कॉल में आपका। समझ गया मैं। खुद सेल करो, और उसमें भी अच्छा रहेगा अगर आप उसको स्टॉप लॉस लगा कर रखो कि भाई अगर 2 रुपये 1 रुपया में किया हूं, 1 रुपया 50 में मैं निकल जाऊंगा, ज्यादा भले 50 पैसा लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ तो मेरा रिकवरी होना शुरू हो गया है। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते। समझ गया। सर ये है, ये मंथली अर्निंग के लिए है, ये मेरा जो जो प्रिंसिपल ऑफ जो OWS में जो पहले दिखाया फर्स्ट स्लाइड में, जो ऑप्शन स्ट्रेटजी में स्टॉक कैसा सिलेक्ट करते हैं, आप उसमें ध्यान दीजिए। स्टॉक सिलेक्शन में अगर कंप्रोमाइज हो गया तो ये पूरा बहुत गले की हड्डी बन सर के एक रहता है। एग्जांपल लें अभी। आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर आ जाएगा तो आपको पता नहीं, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ 40 रुपए का आसपास है, पंजाब नेशनल बैंक 35 से 42 रुपए के आसपास है। तो ऐसा शेयर लेकर हम क्या करेंगे? सर एक एग्जांपल लें। हाँ लेंगे कोई भी सर। एक स्टॉक लेते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा स्टॉक लें? आप बताइए। स्टेट बैंक लेते हैं, चलिए। हाँ बढ़िया बढ़िया सर, आपने लिया सर, लेट अस गो टू द, तो इसमें सर इज इट ओके, आप देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ सर, दिख रहा है। हाँ, इसमें सिलेक्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN आ गया सर। ये सर 28 अप्रैल है, ये तो पास हो गया। हम बोले थे कि 45 दिन 30 दिन पहने का, तो 28 अप्रैल का सीरीज का तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है हम लोग जी। तो हम SBIN यहाँ सिलेक्ट किए हाँ करके 28 अप्रैल को हमका हमारा जरूरत नहीं है, हाँ विल गो टू द सीरीज, क्योंकि बाकी 28 अप्रैल 3 दिन 4 दिन रहा, तो विल हाँ। गो टू द मे सीरीज। तो मे सीरीज का अभी देखिए सर, 26 मई को जाकर हम लोग स्पॉट प्राइस पता चल गया 5 रुपया, हाँ 499.50, 5 रुपया। तो हम हाँ। क्या करेंगे, मे महीना का, जैसा कि थ्योरी में बताया, इट शुड बी 8 to 12%, 10% के आसपास नीचे जाएंगे, और हम देखेंगे 450 में क्या है उसका उसका प्रीमियम। व्हाट इज कॉल्ड दैट प्रीमियम, हमको कितना मिल रहा है। तो सर 450 450 में का 5 रुपया का, 5 पुट रुपया मिल ऑप्शन रहा है 5 रुपया, बरोबर है। सर, 5 रुपया मिल रहा है, और हमारा लॉट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1500, हाँ ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 7,500 रुपया। ठीक है। तो हम देखेंगे अभी जीरोधा में ऑप्शन कैलकुलेटर में हमको हाँ कितना चाहिए, इसमें मार्जिन मार्जिन। कितना चाहिए। हाँ बताइए। मार्जिन जीरोधा कैलकुलेटर इज ऑलरेडी शुड बी देयर, ये सब जरूरत पड़ता है इसको। तो इसमें जाकर हम लोग सबसे पहले जो है
यहाँ हम लोग फ्यूचर को हम लोग सर कर लेंगे ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ SBIN में चले जाएंगे। एसबीआई में हम लोग में चले जाएंगे ठीक है। और हम लोग पुट सेल कर रहे हैं, पुट कर लेंगे। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस हम लोग कर देंगे 450। ठीक है। 450 करने के बाद हम 1500 उसका जो मैं दिखाया लॉट तो सेल करेंगे, तो उसको हम देखते हैं कितना लगेगा मार्जिन। सर 1,87,316 इतना मार्जिन लगेगा। तो 1,87,000 में हमको 7,500 रुपया मिल रहा है। तो मतलब करीब 4% मेरे को मार्जिन से मेरे को रिटर्न आ गया इतना। ठीक है। तो ऐसे हम लोग हिसाब करते हैं। सही है। तो अब आप ट्रेड करेंगे 4% के लिए? 4% के लिए मैं करूंगा नहीं, क्योंकि SBIN 450 यही थोड़ा अभी थोड़ा चार्ट का बात आ जाता है। हम देखेंगे कि तो हम पकड़ा आपको अभी। एकदम आप सही पकड़े हैं। लेकिन सर इसको जब बनाया गया ना, ये बनाया गया फॉर द पीपल दोज हु आर वेरी न्यू टू ट्रेड इन ऑप्शन ट्रेड और उनको जानकारी नहीं है। तो हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट इस सब का बारे में थोड़ा जानकारी हम हमेशा बताया कि हमको ये अच्छा रहेगा। तो उसको देखकर हो सकता है कि हम इंस्टेड ऑफ 450 इसको हम थोड़ा डिलीट कर दिखाने के लिए बस। ठीक है। हम लोग अगले पीछे देखेंगे। तो इवन इसको हम अगर 478% करके 470 करते हैं और उसको हम ऐड करते हैं, देखिए 2,16,000 में हमको कितना प्रीमियम मिल गया? 14,550। अच्छा। तो 7%। तो वैसा करके जब कैश सिक्योर्ड पुट हम करते हैं, तब अगर हमको पता है कि सपोर्ट कहाँ आएगा, एक सपोर्ट छोड़ दीजिए, सेकंड वाला सपोर्ट में भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा 10% के नीचे। तो तब आप उसी जगह पर कीजिए। फर्स्ट सपोर्ट को छोड़ दीजिए, मारिए गोली, सेकंड सपोर्ट में करें। और थोड़ा आप जानते बुलिश है, अरे सर आप चाहो तो उस समय फर्स्ट सपोर्ट में करो। और कुछ लोगों को मैं देखा हूं एट द मनी भी वो लोग पुट सेल कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट मिलेंगे, बट मैं उसका रिकमेंड करता नहीं हूं। समझ गया मैं सर। तो अब एक और स्टॉक लेते हैं। अब मजा आ रहा है आपके साथ बात और करके। चलिए एक और स्टॉक लेते हैं। बिल्कुल सर, मुझे भी मजा आ रहा है आपको दिखाने के लिए। मैं ऐसा करके देखता हूँ एग्जैक्टली। मेरा शुरुआती वीडियो में मैं यही सब करके दिखाया हूँ लोगों को। तो अभी और कौन सा स्टॉक लेंगे मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुके सर। मैं अभी जरा स्टॉक लिस्ट निकालता हूँ। निफ्टी 500 निफ्टी 50 में से लेते हैं। हाँ, निफ्टी 50 सबसे बेहतर है। क्योंकि उसमें ऑप्शंस में लिक्विडिटी होने का चांसेस बहुत है। बहुत बढ़िया होता है। तो भारतीय एयरटेल लीजिए। अरे वाह, 739 के आसपास होना चाहिए। अच्छा चल रहा है उसका, तो अभी ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है। तो सर यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे भारतीय एयरटेल। आ गया भारतीय एयरटेल। सर इसका चल रहा है 736, 739 में बताया था, 736 के आसपास। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक चीज करते हैं कि हम उसको कहाँ हम लोग कौन सा हम प्राइस में हम करें। पहले चले जाते हैं मई में जाकर हम देखते हैं मई महीना में 70 रुपया नीचे होना चाहिए कम से कम। 740 से 70 रुपया नीचे जाता है तो इट कम्स टू 670 मतलब। इसका एक सपोर्ट एक 720 का एक लेवल है इसका। सर 720 है, लेकिन सर अगर मैं अपने लिए करूंगा तो मैं एक्चुअली 700 का ही कॉल सेल करूंगा। ठीक है, एकदम सही है। 700 का पुट सेल करूंगा, 700 का मैं बिकॉज़ 700 इसका 100 का क्या होना थोड़ा बेटर सेफ रहेगा। और 700 में देखिए रिटर्न 12 रुपया काफी। मैं 688 तक रिस्क फ्री हूं। हाँ समझ गया मैं। इसका 100 डे मूविंग एवरेज 711 है, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। तो 700 का एकदम सही है। 700 का मैं बिल्कुल लूंगा। मैं उसका 670 में नहीं लूंगा, मैं अपने लिए करता। लेकिन मैं दैट इज ए कंजर्वेटिव अप्रोच व्हाट आई सेड। Then I come out with improvisation and now you are provocating me to come out with the right क्या लेना चाहिए। तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, उसको करना क्या चाहिए तो एक्सपीरियंस हो गया। तो 700 को लेना है जो उसका आप देखे तो उस हिसाब से 711 के नीचे 710। और सबसे बढ़िया 700 में लिक्विडिटी फैंटास्टिक रहेगा। कुछ पैसे में आपको पैसा मिल जाएगा। 12 रुपया देखिए सर, 1265 1135, लेकिन 12 में मिल गया, वो थोड़ा ज्यादा क्योंकि नेक्स्ट मंथ का है। सर 12 रुपया होने से इसका जो लॉट है 950 है। तो आपको करीब करीब मिल जाएंगे 12,000 रुपया। अगर
करीब 12,000 रुपया। यहाँ हम लोग सिलेक्ट करते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का हम लोग मे में गए और ये 700 का पुट देखते हैं, 950 इसमें। अच्छा, इसको नीचे का डिलीट करिए सर पहले। नीचे का डिलीट कर रहा हूं, इसको डिलीट करके ऐड। सर 1,37,000, 1,37,000 में मेरे को 11,000 मिल रहा है। सर कितना परसेंटेज आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 8% हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब फैंटास्टिक एकदम आ रहा है। और सर अभी ये मूव करना शुरू किया है भारती एयरटेल। आप उसका चार्ट देखिएगा तो आप तो ज्यादा अच्छा जान लेंगे। तो ये मूव करना शुरू किया है। तो ये चीज को हम कर सकते हैं, 700 में कर सकते हैं, ठीक है, और हमको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। ठीक है। तो पुट मैंने बेच दिया नीचे का, और डिलीवरी अगर आ गया तो मैं डिलीवरी मेंटली लेने के लिए रेडी हूं। तो डिलीवरी लेने के लिए मुझे 950 इंटू 700, तो 950 मल्टीप्लाइड बाई 700, सर 6-7 लाख रुपया, 6.5 लाख 7 लाख रुपया लगेगा। 7 लाख रुपया मेरे पास में होना चाहिए बैंक में, ठीक है। उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको कॉल सेल करना है, उसका मार्जिन का पैसा भी तो होना चाहिए ना सर। कॉल सेल करना का मार्जिन का पैसा भी चाहिए, वो शेयर देने से नहीं होगा, जो शेयर आ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, वो उसमें से आ जाएगा, लेकिन शेयर ब्रोकर को दे देंगे 50% वाला, वो 50% वाला सेबी का आ गया ना कानून। थोड़ा सा पैसा तो होना चाहिए सर, थोड़ा पैसा तो होना ही चाहिए। तो मोटा मोटी मान लीजिए थोड़ा ऑन द रिस्क हेजिंग साइड 8 लाख रुपया तो मिनिमम, 5-6 लाख रुपया तो मिल जाएगा, मार्जिन तो 5-6 लाख मिल जाएगा, लेकिन आपका कैश भी 1 लाख रुपया होने से बहुत बढ़िया है। हाँ, तो 8 लाख रुपया में होना चाहिए। तो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड 8 लाख हो गया, और मुझे 11,000 रुपया अगर मिल जा रहा है, मैं तो वैसे ही देखूंगा ना सर, हर महीना 11,000 मिलता है। कैपिटल डिप्लॉयड 8 लाख है, कि कैपिटल डिप्लॉयड तो सर 1,37,000 वैसे नहीं है ना, कैपिटल डिप्लॉयड तो 8 लाख है, क्योंकि हमको तो बैंक में रखना। उस समय तो मैं वही बोला ना, उस समय 8 लाख के हिसाब में आपको बताया था जब मैं अपना प्रेजेंटेशन बता रहा। जब आप कॉल सेल करते हो ना, आपका उस समय प्रॉफिट कम होते हैं, 1% 1.5% ऐसा होते हैं जब आप कॉल सेल करते हो। लेकिन जब आप पुट सेल करते हो उस समय ज्यादा परसेंटेज मिलता है। लेकिन कॉल सेल में फायदा क्या है सर, मार्केट कुछ भी हो, आप थोड़ा आराम में बैठे हो, आपका स्टॉक तो आपका तो पसंदीदा शेयर है, आप उस पर रखे हुए हो, और कॉल सेल करके आप पैसा कमा रहे हो। और जैसा जैसा है, हाँ मान लेते हैं कि कॉल सेल करके भी मोटा मोटी 11,400 ही अपने को प्रीमियम मिल रहा है, मान लेते हैं। इतना नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं बताऊं उसका एग्जांपल यहीं पर दिखा, बताइए। मान लीजिए हमारा शेयर आ गया अभी 700 में, हम लोग खरीद लिए शेयर, और हम लोग कॉल बेच करेंगे 700 का ऊपर में 750 का, ठीक है। उसको हम लोग कॉल कर देंगे, और ये वाला हम लोग निकाल लेते हैं, तो 950। उसमें हम लोग सर हमको मार्जिन मिला 23,000, लेकिन हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ गया 9 लाख रुपया में। लेकिन आप अपना 1 लाख भी रखिएगा, क्योंकि हम तो मार्जिन का बेनिफिट 67,000 का ले लेंगे, लेकिन 50% तो मेरे को कैश देना पड़ेगा ना। तो उससे मैं 8 लाख में, सर थोड़ा लिक्विड नहीं है सर, इतना पैसा तो मिलना नहीं चाहिए। आप भी साइड पे चले जाए ना एनएससी के। हाँ उस समय देखते हैं, इलिक्विड हो सकता है, इतना लिक्विडिटी वहां नहीं होगा चाहिए। 750 में, 750 में दिखा रहा है 22 रुपए 357 है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्यों? अच्छा नहीं थे, हमको फिर ऊपर जाना पड़ेगा ना, हम लोग 70-30 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तब हमको पता चलेगा। हाँ 80, तो सर 12 रुपया 60 पैसा, मतलब उसका आधा हो जाएगा, 12,000 रुपया उसका मिलेगा। 12,000 ना, तो वही मैं कह रहा था ना, मोटा मोटी 12,000 आएगा आपको। 12,000 अगर हम 12 महीना कमा रहा है, तो 1,44,000 रुपया मेरा नेट में अर्निंग है, डिवाइडेड बाय 8 लाख मेरा कैपिटल मिनिमम चाहिए, बरोबर है सर? जी 1.5% मैंने आपको बताया, 18% रिटर्न, 8 लाख का। हाँ जी 18% रिटर्न आ रहा है 8 लाख में 12,000। हाँ 12,000 एक महीने का है ना सर? हाँ आप एनुअली काउंट कर रहे हो, एनुअलाइज 18% रिटर्न आ रहा है सर। 12,000 गुना 12, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये 18% हो गया सर।
सर हमारा फिर कैपिटल में तो पैसा इन्वेस्टेड हुआ है ना सर। और जो कैपिटल आपका है वो बैंक में पड़ा, उस पे सर 2.5-3% और एडिशनल आ जाएगा। सर पड़ा कैसा है? आप तो खरीदे ना ऑलरेडी, 950 शेयर तो खरीद लिए ना हम लोग, 700 रुपया में हम खरीद लिया ना। अच्छा, आपके पास शेयर भी तो पड़ा है, और शेयर भी तो हाँ, अप्रिशिएट उसका भी है। तो हम लेंगे ना कॉस्ट। अच्छा 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 अच्छा, समझ और गया। सर हम एक गलती फिर किए हैं सर यहाँ। क्या? हम लोग ना 30 रुपया तो देखे हैं, हम लोग 700 रुपया में शेयर खरीदे हैं, लेकिन 750 मतलब ना हमको और कम प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें 50 रुपया ऊपर देखना पड़ेगा। अभी सर 750 के आसपास है ना, हमको 790 या 6 रुपया करीब करीब या 8 रुपया हमको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। समझ गया? समझ गया। तो तो उसमें सर बेसिकली ज्यादा ऑप्शन, प्रॉफिट नहीं होता। ऑप्शन सेल करके आप मान लीजिए 12-13% रिटर्न साल का आ जाएगा, और जो जी, शेयर बढ़ेगा को 700 रुपये उस में समय आपका तो माल, बम्पर, उसमें आपका बस और एडिशनल रिटर्न आ जाएगा। उसमें तो जबरदस्त रिटर्न आ जाएगा। उसी को लेकर आपका जो है ना CAGR जो है ना वो दिखाएगा आपको, 2% 3% दिखा देगा वो आपको। समझ गया सर। तो मोटा मोटी 18 से 24% का रिटर्न का स्ट्रैटेजी है। और आप अगर अपना बास्केट बना के काम करें कि भैया यही 50 स्टॉक में जिन पे फंडामेंटली मैं कन्विंस हूं, 50 या 25 या वट, खाली उन्हीं में मुझे काम करना है, तो इट्स अ फेयरली गुड स्ट्रैटेजी सर। सर इसमें और भी इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ, फिर कभी बात करेंगे। उसका मैं नाम दिया हूँ CSCCSS, अच्छा सिक्योर्ड कवर्ड कॉल स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी। अच्छा आप अच्छा। समझ गए होंगे इसमें आइडिया क्या है इसमें। तो ये कर रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 महीना से कर रहा हूँ। और उसी में उसी स्टॉक में कर रहा हूँ जहां की मैं सोचता हूँ कि शेयर इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसमें कर रहा हूँ। मैं तीनों चीज एक साथ करता हूँ। कुछ शेयर खरीद लेता हूँ, एक कॉल सेल करता हूँ काफी ऊंचा, और एक पुट भी सेल करता हूँ। बाकी पैसा रखा हूँ, अगर नीचे गया तो मैं शेयर खरीदूंगा, और अगर ऊपर गया तो पैसा कमाऊंगा धीरे धीरे उसको करके। और पुट का प्रीमियम मिलेगा, वहां कॉल का प्रीमियम मिलेगा, दैट्स मच। सही है, तो वो करेंगे पार्ट 2 आपके साथ में। और मैं, उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट खत्म होने दीजिए, फिर हाँ, उसका करते एक्सपेरिमेंट हैं। खत्म करिए, जब भी आप रेडी होंगे पार्ट 2 करेंगे। और ये पार्ट के अंदर में मैं सभी अपने लर्नर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो इसको आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रहा है क्या, एंड या छोटा कैपिटल डाल के देख लीजिए। वैसे छोटा कैपिटल डलेगा नहीं इसमें, 8-9 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए, तो पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए। दूसरी बात, ये वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन रहेगा, रंजीत जी को मोटिवेशन रहेगा कि एक और वीडियो बनाएंगे एज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। ठीक है? तो यस सर। तब तक रंजीत जी, थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर बहुत अच्छा इंटरेक्टिंग लगा, विद यू। बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे इंडिया के लिए जो जो कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देते रहूंगा। आपका सबको जो ज्ञान बांटने का जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज यू आर शेयरिंग इज टू गुड, टू गुड। थैंक यू सर। बस आप लोग अपना ब्लेसिंग भी रखिएगा हम लोग के ऊपर। और मैं अपने फादर को बोलूंगा, ही 74, मैं उनको ये वीडियो दिखाऊंगा और उनको भी कहूंगा कि देखिए, खाली आप अकेले ही ट्रेड नहीं करते हैं, और भी लोग हैं जो इस एज में ट्रेड करते हैं और मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। ही विल बी वेरी हैप्पी टू लुक एट यू। और दोस्तों, आप अगर देख रहे हैं और आपके पेरेंट्स, आपके सीनियर्स, आपको लगता हो कि एक ऐसा काम में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं जो प्रोडक्टिव भी है और जहां एक्स्ट्रा अर्निंग आ सकती है, तो ये स्ट्रैटेजी, इस तरह का काम में आप एक्सपेरिमेंट करवाइए। इट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू टू देम। थैंक यू रंजीत जी, मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू। थैंक यू, बिल्कुल बाय बाय। बिल्कुल। थैंक बाय यू, थैंक यू दोस्तों, बाय। टेक केयर, बाय बाय।